हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं इस प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली हमने डेडिकेट करा है बिहार एपीओ के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली बिहार एपीओ का सिलेबस अपडेट किया गया है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी हमने देखा इंटरनेट पे। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड को ऐड कर दिया गया है बिहार एपीओ के सिलेबस में। तो हम लोग ये देखेंगे कि बिहार एपीओ में क्या सारे चेंजेस हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप किसी भी जुडिशरी या एपीओ या अदर लॉ एंट्रेंस या लॉ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बिहार एपीओ के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन है। और जब भी वैकेंसी आएगी, बम्पर वैकेंसी आएगी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, और ज़्यादा आए या कम आए आपको तो एक ही सीट चाहिए, है ना। तो आपको तैयारी करते रहना है। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, मेहनत करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनको फिर पीछे देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। तो आज का ये वीडियो जो है वो बिहार एपीओ की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बेस किया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्राइटेरिया, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर बिहार एपीओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो यहाँ पे एज लिमिट मैं बता दूं 21 ईयर्स का है मिनिमम एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करी जाए 37 ईयर्स है जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए। एज रिलैक्सेशंस कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी देखे जाएंगे मैक्सिमम एज लिमिट के लिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। और एज सच कोई लिमिट नहीं दी गई है, स्पेसिफिक लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स की। एज रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग है, उस एज रिस्ट्रिक्शन के बाद आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। कोई मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये है कि अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो वो आपके आगे के काम के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिहार एपीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है। हर एग्जामिनेशन की तरह बिहार एपीओ भी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक प्लस पॉइंट है बिहार एपीओ का। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको बिहार एपीओ में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी मैं ये कह सकती हूँ इजीली आप उसको कर सकते हो। अगर आपने अपनी तैयारी बेयर एक्ट बेस करी है तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से दे लोगे। तो जब भी हम बिहार एपीओ की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यस, जिस तरह से बिहार जुडिशरी में जीएस का यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है, उसी तरह से बिहार एपीओ में भी आपको देखने को मिलेगा जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें जीके आपको पूछा जाएगा, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये एकमात्र किताब, मैं कहती हूँ जुडिशरी की तैयारी या एपीओ या किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसके अलावा और कोई आपका ग्रंथ नहीं होना चाहिए। इसको आप इतनी बार रिवाइज कर लीजिए इस किताब को कि ये आपके अंदर समा जाए और आप उसके अंदर समा जाओ। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि ये किताब सब कुछ है। इट इज़ द बेसिक थिंग विच यू शुड नो। और इस किताब की खूबसूरती ये है कि इतनी ज़्यादा सिंपल और बेसिक होने के बाद भी एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम्स के 90% के क्वेश्चंस को भी कवर कर ले जाती है अपने अंदर। तो ये खूबसूरती है इस किताब की, आप इसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर इससे तैयारी करिए अपनी, और इसी से अपनी जीएस की भी तैयारी करिए और अपने जीके की भी तैयारी करिए अगर जनरल साइंस की बात करी जाए। लॉ के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, सीपीसी हैज़ बीन एडेड, यस सीपीसी हैज़ बीन एडेड। और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आपसे नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, और इसका कोई मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन नाउ लेफ्ट कि नए या पुराने, नए क्रिमिनल लॉज ही आपसे पूछे जाएंगे। और एआईबी में भी देखा गया नए क्रिमिनल लॉज किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप करे गए। तो अगेन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आपसे तीनों पूछे जाएंगे। सीपीसी और फंडामेंटल नॉलेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होनी यहाँ पे चाहिए है, ठीक है। 2 पेपर्स होने वाले हैं, 100 और 150 नंबर के, ध्यान रखिएगा।
और प्रीलिमिनरी के जो नंबर होने वाले हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये सबको पता होना चाहिए। 100 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर होगा और 150 मार्क्स के आपके लॉ के पेपर होंगे। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे आपके। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन आपका 8 पेपर्स में होने वाला है। सबसे पहला पेपर जीएस का होगा, हिंदी लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन आपका भारतीय न्याय संहिता का 150 मार्क्स का, साक्ष्य अधिनियम का 150 मार्क्स का, नागरिक सुरक्षा संहिता और सीपीसी मिला के आपके 150 नंबर का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ये जो लॉज हैं बेटा, ये जो आपके लॉज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके माइनर लॉज है, जिसमें आपका करप्शन एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट्स है, आपका SC/ST एक्ट है, ये सारे एक्ट्स इसके अंदर 150 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो माइनर लॉज यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। इंटरव्यू मैं आपको बता दूं, 100 मार्क्स का होने वाला है इंटरव्यू, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाली है आपके। एक और चीज़ आपको अक्सर पूछा जाता है कि मैम क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए। ये तो आपकी मतलब ये तो लिखित बात है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद से बताती हूँ। बिहार जुडिशरी के जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ को मैं प्रेशराइज करूँगी आपको कि आप ज़रूर बिहार APO दो। बहुत ही स्मूथली आपका ये एग्ज़ाम जो है वो निकल सकता है। उसी तरह से जुडिशरी एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हैं, जैसे UP APO का एग्ज़ाम है ना, वो भी सिमिलर लाइंस पे होता है, बिहार APO के सिमिलर लाइंस पे होता है। बस आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे अब डेली करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़ते रहिए। लूसेंट आप मतलब आपके मतलब 1 घंटा 2 घंटा आप डेली बेसिस पे लूसेंट को देना ही देना है। आप सो रहे हो जग रहे हो, लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। उसको गंदा करिए, अंडरलाइन करिए, फाड़िए, फिर नहीं खरीदिए, फिर गंदी करिए। इस तरह से आप लूसेंट पढ़ो, बेयर एक्ट्स पढ़िए, और अपना कमांड लॉ और जीके में बना के रखिए। स्मूथली आपका APO भी क्रैक कर सकते हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। क्विकली मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। हम लोग दोस्तों जब UP APO की बात करते हैं, UP APO की बात करते हैं, ये देखिए प्रीलिमिनरी में आप देखेंगे सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके UP APO में। फिर उसके बाद लॉ में आप देख लीजिए भारतीय न्याय, ये आपका प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। अगेन तीनों आपके लॉज हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यहाँ पे CPC अभी नहीं ऐड किया गया है। ये देखिए आपका मेंस एग्जाम, ये सभी एक्ट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ऑब्वियसली यूपी के लोकल लॉज नहीं पूछे जाएंगे आपसे बिहार APO के एग्जाम में, क्योंकि बिहार APO एग्जाम में बिहार के अपने लोकल लॉज पूछे जाएंगे आपसे। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लोजिव एक्ट यस, आपका IT एक्ट जी, PC एक्ट यस, SC/ST एक्ट यस, आपका पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, सारे एक्ट्स, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो आप लोग इंग्लिश, हिंदी, अगेन ऐसे राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, सारी चीज़ें आपसे मेंस में UP APO की भी पूछी जा रही है। तो प्रेपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सच बताऊं यहाँ पे देयर इज़ नो डिफरेंस। आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से क्रैक करना है एग्जाम, इट इज़ टोटली ऑन टू यू। ये आपके ऊपर है। इस तरह से आपका APO का प्रीलिम्स होता है। और यस ध्यान रखिएगा, यूपी, स्टेट ऑफ यूपी में चाहे वो जुडिशरी हो और चाहे वो APO हो, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब मैं सच बताऊं, जब हम तैयारी करते थे तो हमसे बताया जाता था कि ये जो है, हालांकि UP APO मैंने नहीं दिया, बिहार APO मैंने क्रैक किया हुआ है। मैंने मेंस उसका मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको छोड़ दिया था, मेंस मैंने नहीं लिखा, मैं मेंस के लिए क्वालिफाइड थी। और UP APO को बताया जाता है जो क्वालिफाई कर लेते हैं UP, काफ़ी दिग्गज लोग होते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जो लैंग्वेज होती है, और जो मतलब जो मेंस होता है इसका, जुडिशरी से भी काफ़ी लेवल अगर आप देखा जाए तो मेहनत आपको करनी पड़ती है। एक वक्त था, अब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर भी डिफ़िकल्ट आप नहीं देखते हो। बट यस, तैयारी आपको करनी है। और इसके अलावा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगी, और जो यहाँ पे बिहार सरकार के गृह विभाग से आया था। 100 and 150 मार्क्स का यहाँ पे आपके पेपर होने वाले हैं, और दोनों ही इंग्लिश हिंदी के भाषा में होंगे आपके। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा अगेन करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा। साइंस भी आपसे देखिए विज्ञान भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, और पॉलिटी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी। उसके बाद जो आपका विधि का पेपर है यानी कि लॉ का पेपर है, इसमें आपका
सारे तीनों क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता और पॉलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, ये पॉलिटी आपकी लूसेंट से अच्छे से कवर हो जाएगी, डोंट वरी ऑन दैट। फिर उसके बाद मेंस मैंने आपको बता दिया, ये मेंस के पेपर्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको। अन्य विधि का 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये अन्य विधि में क्या आएगा, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर करा है। अंग्रेजी भाषा का पेपर हो गया, ठीक है, ये 30 मार्क्स आने चाहिए इसमें आपके। देन इंग्लिश हिंदी में 30 मार्क्स क्वालिफाइंग है जी, ये जुड़ेंगे नहीं नंबर आपके। फिर उसके बाद न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम और इसमें सिविल लॉ के साथ मिला के आपसे CRPC पूछी जाएगी, सॉरी BNSS पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपकी पॉलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, 7th पेपर जो होगा ये आपका अदर लॉज का है, जिसमें आपका आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट्स, नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट्स, फिर उसके बाद IT एक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद आपके देखिए बिहार के लॉज है ये। फिर उसके बाद करप्शन एक्ट पूछा जाएगा। देन आपका SC ST और पॉक्सो, सेम ऑन UP लाइन। तो वही चीज है आपके ऊपर है। और ये देखिए इन्होंने बोला है 4 से लेकर के 8, 4 से लेकर के 8 यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं इनका पटना यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो उनका स्तर होता है वही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जो पटना यूनिवर्सिटी का स्तर है उसके क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लगाओगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। हालांकि इसके लिए पूरी किताब आती है, उसकी तैयारी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेंस की तैयारी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बिहार APO की तैयारी, आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आई थिंक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसे UP में आपको थोड़ा टाइम मिल गया था आफ्टर नोटिफिकेशन, ज़रूरी नहीं है कि बिहार में भी आपको टाइम मिले। तो तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए, आप लग जाइए अपने काम पे, आप अपने एम पे, अपने टारगेट पे लग जाइए, और जब नोटिफिकेशन आना होगा तो आएगा, क्योंकि ये जो मेहनत आप आज करोगे ना इसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है एग्जाम में। सो इसी नोट पे मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगी, और हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।